भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में नवंबर साल 2025 धमाकेदार रहा और सबसे दिलचस्प बात यह है कि टाटा मोटर्स ने इस बार भी एक बड़ी छलांग लगाते हुए महिंद्रा और ह्युंडई दोनों को पीछे छोड़ दिया। जी हां, टाटा ने फिर से साबित कर दिखाया कि भारत के एसयूवी मार्केट में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती रही है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी कंपनी ने कितनी कारें बेची, किस ब्रांड ने कैसा प्रदर्शन किया और क्यों मार्केट में इस बार टाटा की चमक सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के कार बाजार के नवंबर साल 2025 की तस्वीर की। इस महीने टॉप 6 कंपनियों की कुल बिक्री 3,90,000 यूनिट्स के करीब रही, यानी नवंबर साल 2024 की तुलना करें तो उसके मुकाबले 18.88% की शानदार बढ़त दर्ज की। यही साबित करता है कि एसयूवी सेगमेंट में ग्राहकों की मांग अभी भी जबरदस्त बनी हुई है। हाँ, अगर महीने दर महीने के हिसाब से देखें तो अक्टूबर साल 2025 से तुलना करें तो नवंबर में 9.64% की गिरावट जरूर दिखी गई, लेकिन ये गिरावट बिल्कुल सामान्य है क्योंकि त्योहारों के बाद हमेशा बाजार ठंडा हो जाता है। ऊपर से कई कंपनियां नए मॉडल्स अपडेट की तैयारी में भी लगी हैं, इसलिए एमओएम गिरावट बिल्कुल संभाविक है। अब आते हैं कंपनी वाइज प्रदर्शन पर कि किस कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया और कौन से नंबर पर बनी हुई है। तो देखिए, नंबर 1 पोजीशन जो है वो हमेशा की तरह मारुति सुजुकी की है। मारुति ने कुल 1,70,970 यूनिट के करीब की बिक्री की। ये पिछले साल नवंबर की तुलना में देखें तो 20.99% की भारी बढ़त है। आपको बता दें कि मारुति का मार्केट बेस बेहद मजबूत है और हर सेगमेंट में उसकी पकड़ अभी भी वैसी ही है। छोटे से हैचबैक से लेकर मिड साइज एसयूवी तक हर कैटेगरी में कंपनी का दबदबा साफ दिखाई देता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर मारुति नहीं बल्कि टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स ने नवंबर साल 2025 में 57,436 यूनिट्स के करीब बेची और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये टाटा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इस बिक्री के दम पर उसने महिंद्रा और ह्युंडई जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। टाटा की सेल्स में 22.04% की YOY यानी साल दर साल बढ़त दर्ज हुई। पंच, नेक्सॉन और अब सफारी के नए अपडेट्स, इन सब ने मिलकर टाटा को एक बार फिर मार्केट में मजबूती दिखाई है। भारतीय उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर ज्यादा जागरूक हो चुके हैं और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ टाटा का जो भरोसा बना है वही उसे लगातार ऊपर ले जा रहा है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद महिंद्रा पर। महिंद्रा बहुत ही करीब है, बस टाटा से कुछ ही दूर पीछे थी। लेकिन आपको बता दें कंपनी ने 56,336 यूनिट के करीब बेची और 21.88% की YOY बढ़त दर्ज की। स्कॉर्पियो एन, थार, XUV 700 और हाल ही में आई XUV 3XO, इन सभी SUVs की भारी मांग चल रही है। महिंद्रा की लंबी वेटिंग लिस्ट तो लगभग हर मॉडल में बनी ही रहती है। अगर बिक्री थोड़ी और बढ़ती तो शायद इस बार वो टाटा को पीछे जरूर छोड़ देती, लेकिन फिलहाल उसकी पोजीशन तीसरे नंबर पर रही। अब बात करते हैं ह्युंडई की, जिसने इस बार थोड़ा निराश किया। ह्युंडई ने 50,340 यूनिट्स बेची, यानी सिर्फ 4.34% YOY बढ़त हुई। वेन्यू और क्रेटा जैसे मॉडल्स अभी भी स्थिर मांग रखते हैं, लेकिन एमओएम आधार पर कंपनी को 6.42% की गिरावट का सामना करना पड़ा। इसका कारण है कि कंपनी आने वाले महीनों में क्रेटा और i20 के कुछ नए अपडेट्स लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे समय में आमतौर पर बिक्री थोड़ी कम होती है और घट जाती है। अब नजर डालते हैं टोयोटा पर। देखिए, टोयोटा ने नवंबर में 30,080 यूनिट्स के करीब बेची और 19.47% की भारी शानदार बढ़त अपने नाम की। इनोवा, क्रिस्टा, हाई क्रॉस और टाइसॉर, इन सबकी स्थिर मांग जारी है। हालांकि एमओएम आधार पर कंपनी को 25.27% की तीखी गिरावट झेलनी पड़ी क्योंकि अक्टूबर के महीने में त्योहारों के चलते भारी रजिस्ट्रेशन हुए थे। अब आते हैं किया इंडिया पर, जो धीरे धीरे भारतीय बाजार में अपनी मजबूत जगह बना रही है। किया ने इस महीने 25,480 यूनिट के करीब बेची और 23.73% YOY बढ़त दर्ज की। सेल्टॉस, सोनाट और कैरेंस, ये तीनों मॉडल्स किया की रीढ़ हैं और लगातार शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी 10 दिसंबर साल 2025 को नई साल 2025 किया सेल्टॉस लॉन्च करने जा रही है, जिससे आने वाले महीनों में उसे और भी ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नवंबर साल 2025 में भारत का
कार बाजार काफी उत्साहित दिखा। त्योहार के बाद भी इतनी अच्छी YoY ग्रोथ बताती है कि भारतीय ग्राहक अभी भी SUVs को लेकर बेहद उत्साहित हैं। और अगर बात करें असली स्टार की तो टाटा मोटर्स ही असली स्टार रही। टाटा ने न केवल मजबूती दिखाई बल्कि आगे बढ़ते हुए YoY में भी शानदार प्रदर्शन किया। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऑटो न्यूज के साथ। तब तक के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।